वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा एक ट्रेडिशनल इंडियन गेम कैरम बोर्ड खेलने के करेक्ट रूल्स। जो मैं आपको ये रूल्स बताऊंगा जो इंडिया में खेला जाता है जिस हिसाब से, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा। जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो इन रूल से थोड़े डिफरेंट हैं, वो किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्न किसकी आएगी उसके लिए या तो आप कोई सिक्का लेके टॉस कर सकते हो या फिर कोई भी चीज़ अपने एक हाथ में करके दूसरे प्लेयर को कह सकते हो कि बताओ कौन से हाथ में सिक्का है मेरे। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं कि गेम में कंटेंट हमें क्या क्या चाहिए होता है कैरम बोर्ड खेलने के लिए। देखिए, एक तो कैरम बोर्ड चाहिए होता है, इसके अलावा 9 ब्लैक पीसीज, 9 क्रीम पीसीज या वाइट पीसीज, इसके अलावा एक पिंक या फिर उसे कह सकते हैं क्वीन पीस हमें चाहिए होता है। उसके अलावा एक स्ट्राइकर हमें चाहिए होता है। अब इसके अलावा एक हमें पाउडर यूज़ करते हैं बोर्ड पे छिड़कने के लिए ताकि वो स्मूथ हो जाए प्लेइंग सरफेस। अब किस चीज़ की कितने कितने डायमेंशन होते हैं वो भी एक बार हम जान लेते हैं। देखिए, जो बोर्ड होता है उसका जो प्लेइंग सरफेस होता है वो 29x29 इंच या फिर कह सकते हैं कि हम 74x74 सेंटीमीटर, ये जो है प्लेइंग सरफेस का डायमेंशन है। इसमें जो साइड के कॉर्नर्स हैं ये ब्लैक वाले, ये इंक्लूड नहीं है। अब जो गिट्टी होती है, चाहे क्वीन पीस हो, चाहे वाइट हो, चाहे क्रीम हो, इनकी क्या डायमेंशन होती है। देखिए, डायमीटर जो होता है 3.02 से 3.18 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 0.7 से 0.9 सेंटीमीटर, और जो वेट होता है 5 से 5.5 ग्राम का होता है। अब जो स्ट्राइकर होता है उसका डायमीटर 4.1 सेंटीमीटर, वेट उसका 15 ग्राम होता है। तो फ्रेंड, जब हम बोर्ड को समझते हैं कैरम बोर्ड को क्या क्या होता है उसके सरफेस पे बना, तो फ्रेंड सबसे पहले तो देखिए सेंटर में एक सेंटर सर्कल होता है और जनरली ये रेड कलर का ही होता है। इसके अलावा एक दूसरा फिर आउटर सर्कल होता है ये। देन इसके अलावा ये 4 प्लेयर्स के लिए प्लेइंग एरियाज होते हैं, बेस लाइन्स 4 प्लेयर्स के खेलने के लिए। और उसके अलावा कॉर्नर्स में 4 ये होल्स होते हैं और उसके नीचे नेट लगी हुई है जहाँ पे अपने को कैरम पीसेस अपने निकालने होते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने प्लेयर खेल सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए, 2 प्लेयर खेल सकते हैं, 3 खेल सकते हैं या फिर 4 प्लेयर खेल सकते हैं। जब 4 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो सिंगल सिंगल खेल सकते हैं या फिर टीम बना के खेल सकते हैं, और जो टीममेट होंगे वो आमने सामने बैठेंगे। पर्सनली आप अगर मुझे जो पसंद है वो है कि सिंगल सिंगल प्लेयर ही खेल लें, तो गेम खेलने का मज़ा ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड, गिट्टियों की अरेंजमेंट कैसे होती है? जो क्वीन पीस है वो सबसे सेंटर में आता है, उसके बाद फिर एक आउटर सर्कल बनता है ऑल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक का। इसके बाद फिर एक आउटर सर्कल और बनता है ब्लैक एंड वाइट का। इसमें आउटर सर्कल बनाने के लिए क्या ध्यान रखना है, पहले वाइट के साथ वाइट लगा दो आप, जो वाइट गिट्टियाँ पड़ी हैं, ताकि जो वाइट वाला है वो एक वाई की शेप में बन जाए। उसके बाद इसके साथ भी आप ऑल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अपनी टर्न में आपको स्ट्राइक करना होता है, एक ना एक गिट्टी निकालने की कोशिश करनी होती है। और फ्रेंड, जब आपकी गिट्टी लग जाती है, निकल जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा टर्न खेलने के लिए मिलती है। और इसमें भी अगर आपकी निकल जाती है गिट्टी तो आपको एक और टर्न मिलती है। उस तरह से आपको अनलिमिटेड टर्न मिल सकती है अगर आप अपनी हर टर्न पे गिट्टी निकालते जा रहे हो। अब कौन से कलर की गिट्टी निकालने के कितने पॉइंट्स होते हैं? देखिए, ब्लैक कलर के 10, क्रीम के 20 और क्वीन के होते हैं 50। लेकिन क्वीन को निकालने की कुछ शर्तें होती हैं, वो अब हम समझते हैं क्या। तो फ्रेंड, जब भी आप किसी क्वीन को निकाल लेते हो तो आपको उसके साथ एक दूसरी गिट्टी भी निकालनी पड़ती है उसके बाद। तो सपोज अगर आप वो गिट्टी को नहीं निकाल पाते हो तब आपको वो क्वीन जो है सेंटर में दोबारा वापस रख देनी होती है। लेकिन फ्रेंड, अगर आप वो निकाल लेते हो तो क्वीन भी और वो गिट्टी भी आपकी हो जाती है और आपको एक टर्न और मिलेगी खेलने के लिए। और फ्रेंड, सपोज मैंने अपनी टर्न चली थी, अब एक बॉक्स इसमें एक पॉकेट में मेरी क्वीन निकल गई, एक पॉकेट में मेरी दूसरी गिट्टी निकल गई। तो क्या मेरी ये क्वीन मेरे पास आई जाएगी या मुझे एक टर्न और करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए? तो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्ट्राइक में 2 गिट्टियाँ आपकी निकल जाती हैं, चाहे एक बॉक्स में चाहे अलग अलग पॉकेट्स में, तो ये आपकी क्वीन आपके पास मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं गिट्टियों को स्ट्राइक करने के रूल। स्ट्राइकर से हम कैसे स्ट्राइक करेंगे। देखिए, जो आपका एरिया मिलता है इस पर रख के आपको स्ट्राइक करना है, आपको पता है, बट इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अभी जो स्ट्राइकर आप रखोगे, ये जो 2 लाइंस बनी हुई हैं, इन दोनों लाइंस को टच करना चाहिए। आप इसको इस तरह से रख के या फिर इस तरह से रख के नहीं मार सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी ये जो 2 सर्कल्स बने हैं रेड वाले, एक इधर और एक इस एंड पे, आप इन पे रख के भी गिट्टियों को स्ट्राइक कर सकते हो, चाहे यहाँ पे रख के और चाहे यहाँ पे रख के। अब लेकिन फ्रेंड्स, इसके भी कुछ नियम है क्या, कि या तो आप देखिए यहाँ पे रखिए, सेंटर में रख रहे हो बोर्ड में दोनों लाइंस को टच करते हुए, या फिर इस पे रखो। आप इस तरीके से नहीं रख सकते कि आधा स्ट्राइकर्स लाइन पे है और आधा सर्कल के अंदर है। अब फ्रेंड्स, अगले क्या रूल्स हैं इसको मारने के, देखिए
जब भी आप स्ट्राइकर को रखते हो ना, देखिए तो फ्रेंड्स ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे डायगोनल लाइंस, ये वाली इस साइड और एक इस साइड, ये स्ट्राइकर इसको टच नहीं करना चाहिए, इससे इधर ही रहना चाहिए हमेशा। जब भी आप सर्कल पे रखते हो, यहाँ पे रख रहे होते हैं ऐसे और यहाँ पे रख रहे हो तो मैक्सिमम इस तरह से, बस लाइन को टच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अगली चीज़ में मारने का एक रूल आपको और बताता हूँ, जैसे कि डायगोनल लाइन होती है ना, जब भी आप गिट्टी को मारते हैं अपने स्ट्राइकर को, इसका एक रूल और होता है, जो आपकी बाजू है ना, ये आपका एल्बो है, इस डायगोनल लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, चाहे बोर्ड के ऊपर और चाहे हवा में। कि जैसे अगर मैं मार रहा हूँ, यूँ मार सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अपने हाथ को मैं यूँ नहीं मार सकता, इससे मेरी जो डायगोनल लाइन है मेरे साथ वाली, ये डायगोनल लाइन क्रॉस हो गई है। इस तरह से करके मैं मार सकता हूँ मैक्सिमम। चाहे यहाँ पर के अगर मैं मार रहा हूँ तो मुझे बस लाइन क्रॉस नहीं करनी है, हाथ क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पर रख के मार सकता हूँ जैसे मर्जी। तो नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, आप स्ट्राइकर को मारने के लिए कैसे मार सकते हो, आप चाहे अपनी इस फिंगर का यूज़ करके इसको मार सकते हो, या फिर आप सेंटर वाले फिंगर से, मिडिल फिंगर का यूज़ करके इसको मार सकते हो। स्ट्राइक का एक और रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप स्ट्राइक कर रहे हो, सपोज गलती से आपका हाथ इस तरह से लग जाता है, आप चलना नहीं चाहते थे, तो आपकी ये टर्न खेल ली मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। देखिए फ्रेंड, जब इस तरह से गलती से लग जाता है ना आपका, और अगर ये दोनों लाइंस को अभी क्रॉस नहीं किया है, तो आपको दोबारा से टर्न मिल जाएगी खेलने की। लेकिन अगर आपका स्ट्राइकर गलती से हाथ लग के दोनों लाइंस को क्रॉस कर गया था, तो आपको टर्न नहीं मिलेगी, आपका खेलनी भी टर्न नहीं मानी जाएगी। और मैक्सिमम ये कितनी बार तक ये चीज़ अलाउड होती है, मैक्सिमम 3 बार तक। अगर 3 बार तक भी आपका इस तरह से लग के क्रॉस नहीं किया, तो ये आपकी खेली हुई टर्न मानी जाएगी। फ्रेंड्स अगली चीज़ क्या है रूल मारने का, कि कोई भी गिट्टी आपके लाइंस के ऊपर यहाँ पे पड़ी है ना, चाहे यहाँ पे पड़ी है और चाहे मान लो कि सर्कल पे यहाँ पड़ी है, तो इसको आप कभी भी आप डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते। बाकी आप किसी और जगह पे मारो, रिटर्न करके स्ट्राइकर इसको लग जाए तो अलग बात है। अब फ्रेंड्स इंडियन कैरम रूल्स के हिसाब से आप कौन सी और गिट्टियाँ हैं जिनको आप डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकते। देखिए जो डायगोनल लाइंस बनी है ना, और उसके ऊपर ये सर्कल बना है राउंड सा, इन पे पड़ी हुई किसी भी गिट्टी को आप डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी गिट्टियाँ, ये जो आपका मारने का एरिया होता है, इसके सीधे में पड़ी हैं या उसके पीछे पड़ी हैं, उसको आप डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे कि ये बीए वाली गिट्टी है मेरी, ये थोड़ी सी इस लाइन में टच करेगी तो इसको आप डायरेक्टली नहीं मार सकता मैं। ये मेरे पीछे पड़ी है तो इसको डायरेक्टली मार सकता। उसी तरह से ये वाली जो ब्लैक गिट्टी ये भी पीछे पड़ी है, तो इसको भी मैं डायरेक्टली नहीं मार सकता। ये वाले रूल्स इंटरनेशनल कैरम में नहीं होते, इस डायगोनल लाइंस वाले और इसके ऊपर पड़ी हुई, उसके हिसाब से आप कहीं भी पड़ी हुई गिट्टी को मार सकते हो, सिर्फ उनको छोड़ के जो आपकी स्ट्राइकिंग एरिया में पड़ी है। फ्रेंड इस कंडीशन में मेरे टर्न है अगर, तो मैं किसको डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकता किन गिट्टियों को। अगर मैं इंडियन वेरिएशन की बात करूँ तो देखिए इन दो को नहीं कर सकता क्योंकि ये बेस लाइन टच कर रही है मेरी। दूसरा, इन दो को नहीं कर सकता क्योंकि ये डायगोनल लाइन को टच कर रही है। इसके अलावा इस गिट्टी को भी मैं नहीं कर सकता डायरेक्टली स्ट्राइक, क्यों? क्योंकि ये बेस लाइन की सीध में आ रही है। और इसके अलावा इन 3 गिट्टियों को भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी बेस लाइन के पीछे पड़ी है। अब फ्रेंड्स वहीं अगर मैं इंटरनेशनल वेरिएशन की बात करूँ, जो इंटरनेशनल यूज़ होते हैं कैरम के, उसके हिसाब से सिर्फ इन 2 गिट्टियों को मैं टच नहीं कर सकता डायरेक्टली, बाकी सारी गिट्टियों को मैं डायरेक्टली टच कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स पर्सनली मुझे जो इंडियन रूल्स है वो ज़्यादा पसंद है, उसमें खेलने का मज़ा ज़्यादा आता है। और फ्रेंड्स मैंने जो आपको बताया डायगोनल लाइंस के ऊपर पड़े हुई गिट्टियों को नहीं मार सकते, तो किसको नहीं मार सकते? जो आपके डायरेक्टली आगे हैं। जैसे कि मेरा स्ट्राइकिंग एरिया है, तो मेरे लिए ये वाली 2 डायगोनल लाइंस होंगी, इनके ऊपर वाली पड़ी हुई गिट्टियों को मैं नहीं मार सकता। इस प्लेयर के लिए ये दोनों, उसी तरह उस प्लेयर के लिए ये दोनों, और इसके लिए ये दोनों। बाकी पड़ी हुई गिट्टियों पे मैं मार सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई गिट्टी पड़ी होगी या उस पर, तो उन दोनों पे मैं मार सकता हूँ। अब फ्रेंड जब प्लेयर का फाउल होता है तो उसे 10 नंबर या काली गिट्टी सेंटर सर्कल के अंदर रखनी होती है। अब किस किस कंडीशन में फाउल माना जाता है? देखिए पहले तो स्ट्राइकर अपना पॉकेट हो जाए, दूसरा स्ट्राइकर के साथ कोई गिट्टी अंदर पॉकेट हो जाए। तो फ्रेंड्स इस केस में जब आपकी स्ट्राइकर के साथ गिट्टी निकल जाती है तो आपको वो गिट्टी तो सेंटर में रखनी पड़ती है, और साथ में अपना जो एक्स्ट्रा जो फाउल होता है 10 पॉइंट का, वो भी आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि सपोज टर्न में आपका स्ट्राइकर किसी पॉकेट में गिर गया और गिट्टी किसी और पॉकेट में गिर गई, तब भी वो आपका फाउल है और गिट्टी आपको लौटानी पड़ेगी, और फाउल भी साथ में भरना पड़ेगा। और तीसरा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई स्ट्राइकर या फिर कोई गिट्टी मारते हुए बोर्ड से बाहर चली जाए, तो फ्रेंड जो गिट्टी उड़ के बाहर गई थी उसको यहाँ पे हमें सेंटर में रखना पड़ेगा, और फाउल भी साथ में आपको 10 नंबर का रखना पड़ेगा। और इसके अलावा फ्रेंड जो स्ट्राइकर को रखने के प्रॉपर रूल्स होते हैं वो आपने फॉलो नहीं किए,
तब भी आपका फाउल माना जाएगा। अब फ्रेंड्स मान लो गेम एंड पे आ चुके हैं, क्वीन पीस बचा है और एक कोई दूसरा पीस बचा है, और आपने क्या किया, क्वीन पीस से पहले दूसरे पीस को पॉकेट कर लिया, तब भी आपका फाउल हो जाएगा। इस केस में जो गिट्टी निकली है वो प्लस आपका जो 10 नंबर फाउल होता है वो भी आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स सपोज आपके पास फाउल भरने के लिए काली गिट्टी नहीं है, तो आपको उसी पीली गिट्टी में से आपको उठा के एक सेंटर में रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड जो अगली गेम्स खेलते हैं उसको कैसे खेला जाता है, देखिए जब भी आप तो एक तो नॉर्मली खेल सकते हैं अगली गेम्स को, गेम खत्म हुई दोबारा से सारे के सारे पीसेस सेंटर में रखे और नई गेम स्टार्ट कर दी। या फिर इंडिया में कुछ जगह कैसे खेला जाता है गेम को, देखिए कि जिस प्लेयर के पास सबसे कम नंबर है ना, जैसे कि इस प्लेयर में एक प्लेयर के पास ये 30 नंबर हैं, एक ब्लैक पीस है इसके बाद एक वाइट पीस है, तो ये अपने सारे सेंटर में रख देगा और बाकी प्लेयर्स भी इसके बराबर के नंबर सेंटर में रख देंगे, यानी कि हर प्लेयर 30-30 नंबर अब सेंटर में रख देगा। अब ये सेकंड गेम स्टार्ट हुई, उस तरह से उतनी गेम्स खेली जाएंगी जब तक कि सारे के सारे पीस किसी एक प्लेयर के पास ना चले जाएं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये इंडियन कैरम रूल्स खत्म होते हैं। इंटरनेशनल कैरम रूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।